Hello students, today we are going to read poem number 9, The Tale of Custard the Dragon. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका मैसेज. एक्चुअली द पोएम इज़ अ बैलेड. बैलेड क्या होता है कि जिसमें पोएम के थ्रू आपको एक स्टोरी बताई जाती है. तो इन दिस पोएम यू विल come to know about a story of a dragon whose name is Custard. But through this poem, the poet has conveyed a message. He is trying to make fun of the persons who just boast of being brave and courageous, but in times of problem दे जस्ट टेक देयर स्टेप्स बैक. मतलब वो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है जो कहते तो बहुत हैं कि हम करेजियस हैं, ब्रेव हैं, बट जब प्रॉब्लम आती तो वो पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं डर के. तो लेट्स कम टू द पोएम. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. ज़्यादा टिपिकल नहीं है. लास्ट लाइन में दो वर्ड्स हैं. रेलियो ट्रूलियो मीन्स रियली ट्रूली. तो इसमें एक लेडी का मेंशन आ रहा है. द नेम ऑफ द लेडी इज़ बेलिंडा. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो एक छोटे से लिटिल हाउस में रहती है और उसके पास कुछ पेट्स हैं. वो क्या क्या हैं? एक ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग और रेड वैगन. वैगन यू कैन से टाइप ऑफ जीप. रेड वैगन है और एक पेट ड्रैगन है. ये सारी चीज़ें उसके पास हैं. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड एंड द ड्रैगन वॉज कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. अब इस स्टेंजा में वो उनके नेम्स बता रही है. द लिटिल ब्लैक किटन का नेम क्या है? इंक. ग्रे माउस का ब्लिंक. येलो डॉग बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट, और उसको क्या कहती है? मस्टर्ड. और जो ड्रैगन है वो कॉवर्ड है. कॉवर्ड मीन्स डरपोक, कायर, और वो उसे क्या कहती है? कस्टर्ड. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियली ट्रूली ड्रैगर्स ऑन हिज टोज. अब यहाँ पर कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताई गई है. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कि उसके टीथ बहुत बड़े बड़े और शार्प हैं. एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप पर, हेड के ऊपर स्पाइक्स हैं. स्पाइक्स आपको पता है कांटे होते हैं. एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्केल्स कि उसकी बॉडी के लोअर पार्ट पे स्केल्स हैं, प्लेट्स टाइप जो होती हैं, स्केल्स. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. कहते हैं कि उसका जो माउथ है वो एक फायर प्लेस की तरह है जहाँ से फायर निकलती है. चिमनी फॉर अ नोज़, और उसकी नोज़ जो है वो लंबी सी चिमनी की तरह दिखती है जिसमें से स्मोक निकलता है. एंड रियली ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. और रियली ट्रूली डैगर्स आप नाइफ को कहते हैं. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो उसके टोज़ हैं, जो उसके पैरों के फिंगर्स हैं, वहाँ पे जो नेल्स हैं वो इतने शार्प हैं कि उसने उसे डैगर से कंपेयर किया गया. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब वो क्या कह रहे हैं कि बेलिंडा उतनी ही ब्रेव है जितनी बैरल फुल ऑफ बियर्स. अब बैरल फुल ऑफ बियर्स क्या कहा गया है कि एक लेडी जो बहुत फैट है और उसे यू कैन से बियर से कंपेयर किया गया कि बेलिंडा फैट है, उस बहुत हैवी है और उसे उतना ही ब्रेव है जितना एक मोटा सा पर्सन, फैटी पर्सन होता है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक, अब वो क्या कह रहा है कि इंक और ब्लिंक कौन है? इंक है आपका किटन और ब्लिंक है माउस. वो इतना बोस्ट करते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम लॉयन को भी पीछे भगा देते हैं, हम उसको लॉयन को पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं. तो ये क्या, वो एक अपनी झूठी तारीफ कर रहे हैं. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. वो क्या कह रहा है
कि मस्टर्ड ये कहता है कि वो इतना ही ब्रेव है जितना एक रेज होता है एंग्री, कि एक टाइगर गुस्से में होता है। मतलब ये सारे बोस्ट कर रहे हैं, अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं कि हम इतने ब्रेव हैं। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब वो कह रहा है कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो किस लिए रोता है, कि उसे सिर्फ एक नाइस प्लेस चाहिए। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि मैं लॉयन को पीछे छोड़ दूंगा या मैं टाइगर एंग्री टाइगर जितना ब्रेव हूँ। मतलब वो अपने आप को एक यू कैन से रिजर्व नेचर का एनिमल है, और वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, और वो एक घर में एक सेफ प्लेस ढूंढता है। Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. अब इसमें क्या होता है, टिकल होता है टीज़ करना, कि बिलिंडा भी उसे टीज़ करती है, उसके साथ अनमर्सीफुल वाला ट्रीटमेंट करती है। मीन्स वो उसे कंसर्न नहीं शो करती, उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि वो चुप करके बैठा रहता है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। अब एक्चुअली पर्सिवल ओल्ड स्टोरीज़ में एक कैरेक्टर हुआ है जिसे अपनी चाइल्डिश एक्टिविटीज़ के लिए जिसका मजाक उड़ाया जाता था। तो यहाँ पे इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ड्रैगन को पर्सिवल ही कहते हैं कि ये तो छोटा बच्चों की तरह डर के बैठा रहता है, इसलिए वो उसे पर्सिवल कहते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। कहते हैं बेलिंडा, इंक, ब्लिंक ये सारे रेड वैगन में, जो उसकी गाड़ी है, एक जो व्हीकल है, उसमें बैठ के सारे हंसते हैं। एट किस पर, एट द रियली और ट्रूली कॉवर्डली ड्रैगन। किस पर हंसते हैं, जो कॉवर्डली ड्रैगन है, जो ड्रैगन डरपोक है, उसके ऊपर हंसते हैं कि ये तो ऐसा चुप करके बैठा रहता है, यहाँ ओपनली बात नहीं करता, इतना डरा हुआ रहता है, तो उसका वो मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब इसमें क्या है कि उसका मजाक उड़ा उड़ा कर वो इतना हंसते हैं कि बेलिंडा गिगल्ड मीन्स हंसना, लाफ करना, इतना हंसती है कि उनका पूरा घर हिलने लग जाता है। मतलब दे ऑल लाफ अ लॉट एट कस्टर्ड एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक क्या कहता है कि ब्लिंक भी अपने तरीके से वीक, यहाँ पर वीक जो है वो माउस की साउंड के लिए कहा गया है, तो वो भी अपने तरीके से उसका हंस के मजाक उड़ा रहा है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क हिज एज। और जो इंक और मस्टर्ड है वो उससे पूछते हैं कि वो इस तुम्हारी एज क्या है। वो उसका एज पूछ के उसकी मजाक उड़ाना चाहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुम इतना डर के रहते हो। तो वो उसका एज पूछ के उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं कि वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ, अब छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। जब कस्टर्ड जो है वो हमेशा क्या विश करता है कि उसे घर में एक छोटा सा सेफ सा कोना मिल जाए, उसे इधर उधर नहीं जाना। अब आगे है, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्यूच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। हाँ जी, अब ये सारा क्या होता है कि वो मजाक उड़ाते हैं उसकी एज को लेकर कि तुम बच्चों वाली हरकतें करते हो, तुम प्रॉपर ग्रोन अप नहीं हुए। तो अब क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, नेस्टी मीन्स स्ट्रेंज। अब एक बार उन्होंने क्या, एक स्ट्रेंज साउंड सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और ग्राउल्ड, अब आपको पता है जब जो कोई डॉग्स होते हैं जब वो गुस्से में होते हैं वो ग्राउल करते हैं। तो मस्टर्ड ने जब ग्राउल किया और उन्होंने चारों ओर देखा तो क्या हुआ, म्यूच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा। मीन्स उस साउंड को सुन के सबके रिएक्शंस क्या थे। जो मस्टर्ड था उसने ग्राउल किया, इंक ने म्यूच किया और बेलिंडा ने ओ किया। कि हुआ क्या,
4 क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा यहाँ पर विंडो को रेफर किया है, तो उन्होंने कि पायरेट यहाँ पर रॉबर, लुटेरा, तो उन्होंने ये सारी रिएक्शंस क्यों दी? बिकॉज दे फाउंड अ रॉबर वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब वो जो रॉबर, जो लुटेरा आ रहा है, उसका रेफरेंस दिया गया है कि उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसने अपने मुंह में दांतों की हेल्प से, टीथ की हेल्प से, यू कैन से छोटा चाकू होता है कटार टाइप, उसे पकड़ा हुआ है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, कि उसकी बियर्ड है वो ब्लैक है और उसकी एक लेग वुड की है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, कहते और उसके हाथ में पिस्टल है, उसके मुंह में स्मॉल डैगर है, नाइफ है, तो उससे पता चल रहा है कि उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, वो कुछ बुरा करने आया, वो कुछ अच्छा करने नहीं आया। Belinda paled and she cried help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. अब जब उन्होंने ये देखा that a robber is coming in their house, so उन्होंने क्या किया? Belinda paled and she cried help, help. पेल्ड क्या होता है? जब हम डर से हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, तो बेलिंडा डर कर बहुत पीली हो गई और वो स्टार्ट करने लगी हेल्प शाउट करने लगी। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प होता है क्राई, लेकिन जो मस्टर्ड जो डॉग था वो खुद डर के वहाँ से एक शाउट करके वहाँ से भाग गया। फ्लैड होता भाग जाना। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक था वो चुप करके, ट्रिकल्ड होता है बिल्कुल धीरे धीरे चले जाना, जो इंक था वो चुपके से धीरे धीरे कहाँ चला गया? हाउस होल्ड के बॉटम पार्ट में, ठीक है। इंक जो किटन था, जो कैट का बेबी, जो छोटा सा कैट था, वो चुपके से यू कैन से बेस ऑफ द हाउस, उसमें चला गया, बेसमेंट में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, माउस होल्ड मीन्स जो उसका माउस, जो चूहे का होल होता है उसमें चला गया। स्ट्रेटजिकली मीन्स पूरा प्लान करके, बहुत पर्पस के साथ। क्या पर्पस था? कि मुझे वहाँ से बचना है। मीन्स जब वो रॉबर घर में आया तो बेलिंडा डर गई और उसने हेल्प शाउट करना स्टार्ट किया, हेल्प फॉर, शी स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। लेकिन जो डॉग था वो भाग गया, जो कैट था वो भाग गया, और जो माउस था वो भी भाग गया। बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. हाँ जी, पहले वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, इसमें थोड़े से टिपिकल हैं। स्नोटिंग होता है जब कुछ एनिमल्स के नोस्ट्रिल्स जब वो ब्रीथ करते हैं, तो उसमें से ब्रीथ करते हुए जब एयर पास होती है उनकी नोस्ट्रिल में से, तो वो साउंड आती है, दैट इज़ कॉल्ड स्नोटिंग। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन, क्लैश होता है हिट करना, मारना, और डंगन क्या होता है? यू कैन से जो जेल होती है। With a clatter and clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. Robin एक टाइप का बर्ड होता है और worm मीन्स जो वो खाता है, तो जैसे वो उस पर झपकता है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? सारे भाग जाने के बाद, सारे जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड थे वो मस्टर्ड थे वो भाग गए, लेकिन जो कस्टर्ड था वो जंप किया। स्नोटिंग लाइक अ इंजन मीन्स वो सांस इतनी तेज ले रहा था, ऐसे लग रहा था इंजन की साउंड हो रही है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक अ आयरन्स इन अ डंगन, और जब
वो गुस्से में आया, उसने क्या किया, अपनी टेल को हिट किया तो कैसे साउंड हुई, जैसे जेल की जो सलाखें होती है उस पर टकराने से साउंड होती है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, उसने क्या किया, अपनी टेल को मारा और उससे क्या किया, क्लैटर और क्लैंक, ये साउंड के लिए वर्ड्स आए हैं कि उसकी साउंड प्रोड्यूस हुई। और उसने क्या किया, इधर उधर अपनी जो टेल थी गुस्से में इधर उधर मारी, जैंगलिंग स्क्वर्म मीन्स ट्विस्ट कर करके मारी। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, कि जैसे एक बर्ड, रॉबिन बर्ड वॉर्म पे झपटता है, वैसे ही जो कस्टर्ड था वो उस रॉबर पे झपटा। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. हाँ जी, अब है गेप मीन्स किसी चीज़ को मुंह खोल के हैरानी से देखना। गल्प मीन्स स्वेलो, हम जब कुछ च्यू करते हैं उसके बाद उसे वी टुक सम फूड थ्रू आवर थ्रोट, दैट इज़ कॉल्ड स्वेलो। ग्रॉग वाइन अल्कोहल। पॉकेट फ्लैगर मीन्स ऐसी बॉटल जो आपकी पॉकेट में आ जाती है, छोटी वाइन की बॉटल होती है, दैट कैन बी यू कैन पुट इट इनटू अ पॉकेट। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड, गॉबल्ड क्या होता है, किसी चीज़ को जल्दी से खा जाना पीसीस कर करके। तो इसमें क्या है कि जब कस्टर्ड ने गुस्से में उस पायरेट पे, उस रॉबर पे अटैक किया, पहले तो जो रॉबर था उसने बेलिंडा के ड्रैगन को हैरानी से मुंह खोल के देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फिर उसने वो जिसमें शराब रखी हुई थी अपनी पॉकेट में वो बॉटल निकाली और उस थोड़ी सी शराब पी। ही फायर 2 bullets बट दे डिडंट हिट, अब उसने अपने आप को सेव करने के लिए, उसके हाथ में पिस्टल थी, उसने कस्टर्ड पे हिट किया, 2 बुलेट्स चलाई बट वो ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, लेकिन कस्टर्ड ने रॉबर को पकड़ लिया और उसको पीसीस कर करके खा लिया। तो इस तरह से उसने रॉबर को मार दिया। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब जब उसने रॉबर को मार के खा लिया, अब जो बाकी लोग थे उनका रिएक्शन क्या था, बेलिंडा ने उसे एम्ब्रेस मीन्स हग कर लिया। मस्टर्ड ने, यू नो व्हेन अ डॉग वांट टू शो हिज लव, वो उसे लिक करता है, जीभ से अपनी चाटता है, तो उसने ड्रैगन को चाटना स्टार्ट कर दिया, लिक कर लिया। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मोर्न होता है फील सोरो, दुख शो करना। तो कहते हैं जो उनका विक्टिम था, रॉबर था, उसके लिए किसी ने भी दुख शो नहीं किया, उसके लिए किसी ने दुख नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड, गाइडेड होता है सर्कल में, कोई जब पर्सन हैप्पी होता है तो क्या करते हैं कि जैसे किसी का बर्थडे है तो उसके फ्रेंड्स उसके चारों ओर सर्कल में घूमते घूमते उसे विश करते, दैट इज़ कॉल्ड गाइडेड। तो क्या कह रहा है, इंक और ब्लिंक इतने खुश हो गए कि वो ड्रैगन के चारों ओर घूम घूम के सर्कल में मतलब सेलिब्रेट करने लग गए। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके चारों ओर, उस ड्रैगन के जिसने रॉबर को खा लिया था, मतलब सारे हैप्पी हो गए। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब इन सब ने रिएक्शन तो दे दिया, अब सबके डायलॉग्स आ रहे हैं, क्या है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल ड्रैगन, सॉरी लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave we think. अब सब ने तो उसको रिएक्ट कर दिया, लेकिन अब जो मस्टर्ड था वो डॉग क्या कहता है, कहता है मैं तो इससे ज़्यादा करेज दिखा सकता था, बहादुरी दिखा सकता था अगर मैं फ्लस्टर्ड होता, कन्फ्यूज़ होना, अगर मैं कन्फ्यूज़ ना होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब जब मस्टर्ड ने बोला तो इंक और ब्लिंक भी बोले।
वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, कहते हैं और हम तो जितना हम तुम्हें बताते थे उससे 3 times ब्रेवरी शो करते, मीन्स स्टिल दे आर बोस्टिंग अबाउट देयर फॉल्स ब्रेवरी। अभी भी वो शो ऑफ कर रहे हैं कि हम इतने ब्रेव हैं, लेकिन अब एक्चुअलिटी, अब रियलिटी सामने आ गई। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी। अब जो कस्टर्ड था उसने किसी की स्टेटमेंट को अपोज नहीं किया और उसने क्या कहा, क्या कहते हैं, हाँ मैं सबकी बात से अग्री करता हूँ कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। अब ये दोबारा रिपीट हो रहा है कि बेलिंडा अपनी लिटिल वाइट हाउस में रहती है, उसका ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है और उसके पास रेड वैगन है, रेड व्हीकल है। और अब देखो फर्स्ट ड्रैगन में कॉवर्ड ड्रैगन था, फर्स्ट पैसेज में कॉवर्ड ड्रैगन था, फर्स्ट स्टैंजा में लिटिल पेट ड्रैगन, अब यहाँ पर है लिटिल पेट ड्रैगन, ये डिफरेंस है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। कहते हैं कि अभी भी बेलिंडा उतनी फैटी है और उतनी ब्रेव है जितनी एक बियर होता है। इंक और ब्लिंक अभी भी ये शो करते हैं कि हम एक लॉयन को चेज़ करके उसे पकड़ सकते हैं। मस्टर्ड अभी भी यही बोलता है कि वो एक उतना ब्रेव है जितना एक टाइगर गुस्से में होता है। एंड नो बडी केयर्स फॉर द पुअर कस्टर्ड इवन नाउ, मीन्स इतना सब होने के बाद भी अभी भी कोई भी कस्टर्ड की केयर नहीं करता, वो अभी भी कि अपने लिए एक सेफ प्लेस के लिए अभी भी प्रे करता है कि मुझे घर में छोटा सा प्रे दे दो। मीन्स वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इतना सब होने के बाद भी उनमें बेलिंडा में या बाकी जो पेट्स थे इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, उन्हें अभी भी रियलिटी शो नहीं हुई कि ड्रैगन कितना जो कस्टर्ड है वो कितना ब्रेव था। सो दिस इज़ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड, द टेल ऑफ ड्रैगन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन।